वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने के पहले ये मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। So Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plow, etc. in the field. अब क्या है, दो बच्चों के बारे में बात हो रही है, पहेली एंड बूजो। वो कहाँ गए? अपने अंकल के हाउस में गए समर वैकेशन में। आपके भी समर वैकेशन लगते हैं, उसी तरह उनके भी समर वैकेशंस थे और वो अपने अंकल के घर पर गए। उनके अंकल कौन थे? फार्मर। एक दिन उन्होंने देखा, कुछ टूल्स देखे जो हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं, लाइक खुरपी, सीकल, शॉल, प्लाव एट्सेट्रा। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के घरों में भी कुछ कहीं फार्मर्स होंगे, आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। तो इन लोगों ने भी वही सब देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? So हमने पहले पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए खाने के लिए, हमें चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ये भी हमें पता है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या आप याद कर सकते हैं? हम चलो रिकॉल करते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। क्या वो सब्जी रोटी खाते हैं हमारी तरह? नो। क्या वो दाल चावल खाते हैं हमारी तरह? नो। वो अपना फूड खुद बनाते हैं और खुद ही अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कैसे? by the process of photosynthesis with the help of sunlight, water and CO2. Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? Animals, including humans, हमारे साथ animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसा कि प्लांट्स बनाते हैं। हाँ, हम खाना बनाते हैं। अब आप कहोगे नहीं, हमारी मम्मी तो खाना बनाती है, बट वो वाले फूड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जैसे प्लांट्स खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उसी तरीके की बात की जा रही है। सो हमें और एनिमल्स हम लोग हमारा फूड खुद नहीं बना सकते, तो हमें कहाँ से फूड मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब सबसे पहले ये बात बताइए कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों खाते हैं हम खाना? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. हमें ऑलरेडी ये पता है कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है जो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस करने के लिए। हमारी बॉडी को बहुत से काम करने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन कौन से काम करती है हमारी बॉडी? डाइजेशन है ना, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, एक्सक्रीट होता है, हम रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर इनहेल करते, ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं, CO2 को हम बाहर एक्सहेल करते हैं। सो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। इसीलिए हम खाना खाते हैं। अब आपको कोई भी अगर पूछे कि वाई डू वी ईट फूड, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब हमें पता चला कि हम सबको ज़रूरत पड़ती है फूड की, तो इतने सारे लोगों को हम कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं? कौन प्रोवाइड करता है हमें, है ना? ये चीज़ सोचने वाली है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो हमारा खाना है उसे बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब इतनी लार्ज पॉपुलेशन को, इतनी लार्ज जनसंख्या को, इतने सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? रेगुलर प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोड्यूस होना चाहिए हमारा फूड, प्रॉपर मैनेजमेंट और पूरे मैनेज्ड वे के साथ फूड जो है वो
प्रोड्यूस होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। यही सब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोड्यूस होता है लार्ज स्केल पर, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और मैनेज्ड होता है। नाउ 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये छोटी सी एक नोट दिया हुआ है। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from one place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. अब 10,000 BCE में क्या होता था? पीपल जो होते थे वो नोमैडिक होते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोमैडिक? नोमैडिक मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है खाना बदोश। खाना बदोश मीन्स जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एंड ऑफ कोर्स शेल्टर, अपने रहने के लिए और खाने के लिए वो ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उन्हें नोमैडिक कहते थे, खाना बदोश कहा जाता था उन्हें। और वो क्या खाते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। अब जो लोग वेजिटेरियन थे वो कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेते थे, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे उस समय में भी, तो वो एनिमल्स का शिकार करते थे और फिर अपना खाना जुटाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट, और फिर बाद में हुआ धीरे धीरे उन लोगों का जब मतलब डेवलपमेंट हुआ, सारी चीज़ें आई, तो उन लोगों ने लैंड को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया, और फिर राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, व्हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और भी सारी क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इस तरीके से एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब crop हम किसे कहते हैं? जब एक ही तरीके के plants, एक ही तरीके के चीज़ें, या कहें हम मतलब पेड़ पौधे एक ही तरीके के लगाते हैं एक बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल पर जब हम कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। आप इसे नोट कर सकते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अब एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर वीट की क्रॉप है, मतलब सारे प्लांट्स जो है वो किसके उगे हुए हैं? वीट के, उस पूरे खेत में। जैसे हम कहते हैं ना, चने का खेत है, गेहूं का खेत है, सो वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक ही टाइप की क्रॉप वहाँ पे उगाई गई है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब हमें पता है ऑलरेडी कि जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हम उगाते हैं, जैसे कि अनाज, सीरियल्स मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां, और फ्रूट्स, दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न। अब इनको आगे चलकर हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो सीज़न के बेसिस पे होता है ना। जैसे पर्टिकुलर सीज़न में पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है, पर्टिकुलर टाइप के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइप के फ्रूट्स उगाए जाते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि समर सीज़न में हमें ऑरेंजेस ईज़िली मिल जाते हैं, बनाना जो है वो हमें हर सीज़न में अवेलेबल होता है ना। तो सीजनल क्रॉप्स होती है, सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं, और उन्हें क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द सीज़न। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वो एक रीजन से दूसरी रीजन में वैरी करती है, मतलब डिफरेंट उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि हम कहते हैं एमपी में बारिश ज़्यादा हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, सो टेम्परेचर महाराष्ट्र का एमपी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है,
ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग भी हम इन सारी कंडीशंस को वैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वैरी होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इसी बेसिस पर अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है क्रॉप्स की, जो अलग अलग पार्ट्स में, हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में उगाई गई हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हुए हम 2 टाइप्स में क्रॉप्स को मेजरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, है ना। आपने पहले भी सुना होगा खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, पर आपको पता नहीं होगा। तो चलो अब हम ये आपका जो चैप्टर है इसमें हमें पता चल जाएगा कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती है और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, राइट। ये भी एक हम अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ओके, आप अच्छे से कर लीजिएगा, मुझसे कट गया है वो। सो रेनी सीज़न में उगाई जाने वाली क्रॉप को हम खरीफ कहते हैं। रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब इंडिया में रेनी सीज़न कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। सो जो खरीफ क्रॉप्स है वो जून से सितंबर तक ही सोन की जाती है। सोन मीन्स उगाना, मीन्स बीज बोते हैं हम उसका। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अब कौन कौन सी क्रॉप्स जो है खरीफ क्रॉप्स होती हैं? पैडी राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। एंड व्हाट आर रबी क्रॉप्स? This is also you can underline rabi crops, the crops grown in the winter season। अब winter season कब से कब तक होता है हमारे इंडिया में? अक्टूबर से मार्च तक। सो रबी क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर से मार्च तक सोन की जाती है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard and linseed। Okay. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। अब इसके अलावा जो हमारी दालें होती हैं, pulses और vegetables, different types of vegetables, इनको समर में हम ग्रो करते हैं अलग अलग जगहों पर, है ना, बहुत सारी जगहों पर। Okay. So basic practices of crop production. Why paddy cannot be grown in the winter season? अब these are some questions which arises in your mind that paddy crops को क्यों हम winter season में grow नहीं कर सकते? Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season। तो पैडी को जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, ताकि रेन के ज़रिए उसका जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए और वो ख़राब भी ना हो। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। Cultivation of crops। अब क्रॉप्स की कल्टीवेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो फार्मर्स के द्वारा की जाती है, और उनका टाइम पर्टिकुलर टाइम होता है कि कब सीड्स को सोन किया जाना है, कब उसको वाटरिंग की जानी है ना। तो ये सारी चीज़ों एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें करना पड़ता है, और ये फार्मर्स लोग करते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू। अब हम देखते हैं कि घर में भी हम लोग कभी कभी कुछ पेड़ पौधे प्लांट्स लगाते हैं, है ना। लगाते सभी के घरों में, किसी के घर में नीम का पेड़ होता है, किसी के घर में रोज़ प्लांट होता है, मनी प्लांट होते हैं, हम सब शौकीन होते हैं। तो जिनको गार्डनिंग की हॉबी होती है वो अपने घरों में भी करते हैं, तो उन्हें प्रॉपर हमें केयर करना पड़ता है, हमें वाटरिंग करना पड़ता है, सारी चीज़ें करना पड़ता है, राइट। तो
ओके, मेरा जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा, सो गाइस इसके आगे वाला हम पार्ट 2 में ले लेते हैं. सो दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.